जो असल में बांग्लादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ, एक सेकंड, आप सेक्युलरिज्म की चिंता करो, मैं आपको बता, सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल अमित शाह साहब ये खड़ा हो रहा है कि क्या आपके राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच पर नए नए अंकुश लग रहे हैं? क्या अमित शाह के खिलाफ बोलना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, सामंतवाद के खिलाफ बोलना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना? आप एक एग्जांपल जरा दे दीजिए, बाद में इतना लंबा भाषण करिए। नहीं, पर बताइए, क्योंकि बार बार मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, मास की, अरे सुनिए तो, आप मुझे सुनिए भैया, हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, जबकि कोर्ट का कोई भी आदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, ना इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मगर हमने आपके खिलाफ कुछ किया भाई? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। मगर मेरी आपसे एक छोटी सी और विनती है, आप इतने उछल कर 5 दिन से दादरी कर रहे हैं राहुल कंवल, जहां पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है, वहां पर कितने अरेस्ट हुए आपने स्टडी किया है? शिकायत है वेस्टर्न यूपी में की कार्रवाई नहीं, शिकायत नहीं है, हकीकत है। और राहुल कंवल क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक वहां क्यों कैंप नहीं करता? हमने आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिले हुए हैं क्या? लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था, पहले बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए, 9 फरवरी को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह, अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं। आज भी मैं कहना चाहता हूं, देश की कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी, आप एक स्टेटमेंट कर दो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सब यहां आ जाए, हम उनको नागरिकता देंगे। जरा कल कर दे स्टेटमेंट। जो वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी नागरिकता दे। कहां कहा उन्होंने? तो फिर क्या मतलब है एनआरसी? 1 मिनट, तो एनआरसी से क्या तकलीफ क्या है? क्यों एक ही संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? लेकिन सर आप, ये बहुत बड़ा मामला है राहुल जी, और इसको आपने अच्छे से रखना चाहिए। दादरी का सवाल पूछने के पहले आपका स्टडी रखना चाहिए कि क्यों दादरी जैसी घटनाएं हो रही है। पर उस दादरी जैसे माहौल में क्या बीजेपी के कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम नहीं किया? सबसे पहले दादरी में कौन गया? राहुल गांधी गए। उसके बाद में कौन गया? ओवैसी गए। उसके बाद में कौन गया? केजरीवाल गए। बीजेपी की ओर से एकमात्र हमारे नेता गए महेश शर्मा जी, सांसद है, जो वहाँ के लोकल सांसद है, उसका जानने का सबसे बड़ा अधिकार है।
क्योंकि उसका मतक्षेत्र है। नहीं कर कौन गया? संगीत सोम भी गए, बदले की भावना की बात। भैया एक बात मुझे बताओ, आप अरविंद केजरीवाल को पूछा क्या, क्यों गए? आपने ओवैसी को पूछा? आपने राहुल गांधी को पूछा? क्यों नहीं पूछा? हमने तो पूछा नहीं पूछा भाई, मैं देखता हूँ टीवी, जानकार हूँ। सर, आप कहते हैं कि विपक्ष सेना को और आतंक को पॉलिटिसाइज कर रहा है, राजनीति की कर रहा है। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से 2 परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में मेरी कहानी दोनों में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूँ, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से उसका ढेर सारे उत्पीड़न हो रहा था। ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है, क्योंकि आप भारत में जन्मे। उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।